अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो खतूत के दरमियानी ज़ाविया हद्दा मालूम करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि दो खतूत के दरमियानी ज़ाविया हद्दा मालूम करने का ज़ाब्ता है टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम आज करने वाले हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल है दर्ज झैल मसावतों से ज़ाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया हद्दा मालूम कीजिए। वो है 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। बेटा आपको ये जोड़ मसावत दी गई है, तो हल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दी गई जोड़ मसावत और ये मसावत यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें ए बी और एच की कीमत हमको यूज़ करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मवाजना आम जोड़ मसावत ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 से करेंगे। तो बेटा ए की जगह आप देख सकते 3 है, तो ए की कीमत 3 आएंगी, 2h की आएंगी -4√3 और b की आएंगी 3। 2h इज इक्वल्स टू -4√3, इसका मतलब h की कीमत निकालने पे जवाब आएगा, ये 2 से 2 4 तकसीम हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा -2√3। इसके बाद हम फ़र्ज़ करेंगे कि थीटा मसावत 1 से ज़ाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया हद्दा है, और उसके बाद में ये ज़ाब्ता लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और हमने अब इस सवाल में जो ए बी और एच की कीमत हासिल की है वो सब इसमें डालने वाले हैं। तो देखिए, ये हो गया 2 एज इट इज़। एच की कीमत थी -2√3, ये लिखे हमने, इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर किए, माइनस दोनों की कीमत 3 है तो हमने ये 3 × 3 लिखे, नीचे 3 + 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा ये तो ऐसे ही रहेगा, ये -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 ज़ा कितने होंगे 12। ये देखिए, ये -2√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जाएगा ये -2 का स्क्वायर आएगा 4 और √3 का स्क्वायर आएगा 3, मतलब ये आएगा 4 3 ज़ा 12। बेटा इसलिए यहाँ पे 12 आया, देखिए इसलिए यहाँ पे अगली स्टेप में इसकी जगह 12 लिखा हुआ है। -3 3 ज़ा 9, 3 3 9, और ये 3 और ये 3, 3 + 3 कितने होंगे 6, फिर 12 - 9 कितने होंगे 3, यहाँ पे रूट में 3 आएगा। यहाँ पे बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा रूट के अंदर 3 और नीचे कितने आएंगे बेटा 3। लेकिन आपको पता है कि एक मरतबा 3, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर √3 डिवाइडेड बाय 3 को हम लिख सकते हैं बेटा √3 × √3। एक √3 से ऊपर वाला √3 क्या होगा, कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, इसलिए यहाँ पे साइड में 1 लिखा है और नीचे कितना बचेगा √3। इस तरीके से बेटा यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, ये √3 की जगह √3 है, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो बेटा ये क्या होगा कि एक √3 से ये √3 क्या होगा कैंसिल, ऊपर बच्चा 1 इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे, नीचे √3 बचे, √3 बचे। इसका मतलब इस सब कीमतों को हल करने के बाद में आया 1/√3। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो हमको ये देखना है कि 10 का कोई ऐसा ज़ाविया है जिसका जवाब 1/√3 आता है। तो हाँ बेटा 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मतलब होता है 1/√3। तो आप देख सकते यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री मतलब π/6। यहाँ 30 डिग्री लिखिए या π/6 लिखिए, एक ही बात है। तो देखिए ये 10 के बराबर है, थीटा किसके बराबर है π/6 के, इसलिए आंसर है थीटा इज इक्वल्स टू π/6 रेडियन और 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए बेटा, सवाल दिए गए हैं, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, यानी मुंदरज़ैल जो खतूत दिए जोड़ मसावतें दी हुई है उनसे हासिल होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया हद्दा मालूम कीजिए। तो देखिए इनमें हम पहला सवाल हल करेंगे। तो
सबसे पहले तो दी गई मसावात लिखेंगे, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। इस मसावात का मवाजना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जिस तरह हल कराया आपको उसके अंदर ये वाली मिसाल में भी वैसे ही लिखना है। तो देखिए एक की कीमत कितनी है, एक किसके बाजू रहता है एक्स स्क्वायर की, तो एक की कीमत आ गई 1। यहाँ पे 2h मतलब इसके पास एक्स वाई के बाजू में वाला, यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं है मतलब कौन है 1 है, तो 2h की कीमत कितनी आ गई 1, जिससे हम h की कीमत निकालेंगे तो आएंगी 1/2। यहाँ पे बेटा बी वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब अगर हम इसका मवाजना इससे करेंगे तो बी की कीमत कितनी आ जाएंगी 0। याद रखिए वाई स्क्वायर के बाजू में जो रहता है वो बी है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है ही नहीं, मतलब बी की कीमत कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कम है, नहीं का मतलब होता 0। उसके बाद में बेटा हम लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि थीटा मसावत 1 से, ये मसावत 1 से ज़ाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया हादा है, इसलिए tan थीटा बराबर ये ज़ाब्ता लिखेंगे। उसके बाद में h की a और b की कीमतें हम इसमें डालेंगे, तो देखिए h स्क्वायर h की कीमत है 1/2 यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, माइनस की जगह माइनस, बेटा a इंटू बी की कीमत 0 है, मतलब a से ज़रब होने पर ये पूरी कीमत क्या होंगी 0, इसलिए यहाँ पे 0 लिखे, अपॉन a प्लस बी मतलब 1 प्लस ए की कीमत 1 है और बी की 0, तो 1 + 0 मीन्स 1। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसकी अगली स्टेप आएंगी 2, यहाँ पे आएगा 1 किसका स्क्वायर है 1 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो बेटा ये जवाब ऐसा आएगा। 1 नीचे है वो हम लिखेंगे नहीं, ये 2 से 2 क्या होगा कैंसर, इसलिए आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1। अब देखिए tan थीटा कितना आ गया 1, तो ऐसा कोई एंगल है क्या जिसका जवाब 1 आता, जिसका tan लेने पे 1 आता, तो वह है tan 45 डिग्री। तो ये tan के बराबर है, तो ये थीटा किसके बराबर होगा 45 डिग्री के, इसलिए हमारा आंसर है tan थीटा थीटा इज इक्वल्स टू 45। यहाँ पे बेटा ये दूसरा हुआ, ये दूसरा सवाल हल हुआ। इसके बाद वाले सवाल में बेटा हम क्या करेंगे, दी गई मसावात लिखेंगे, इसको लेंगे हम मसावात नंबर 1। फिर बेटा मसावात नंबर 1 का मवाजना हम एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से करेंगे। तो अब देखिए ए की जगह पे कितना दिख रहा है यहाँ पे 1, तो ए की कीमत आएंगी 1। बी की जगह पे आ रहा -2h की जगह पे क्या आ रहा, देखिए ये 2h की जगह आ रहा है -4, मीन्स h इज इक्वल्स टू -4, ये ज़रब में है 2h के साथ में, इसलिए इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो तकसीम में जाएगा, इसलिए h की कीमत कितनी आएंगी -2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे h आया -2, और b मतलब वाई स्क्वायर के बाजू में जो नंबर रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे कौन है 1 है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारी a b और h की कीमतें हासिल की है। अब हम क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ करेंगे कि थीटा दिए गए मुश्तरका मसावात से ज़ाहिर होने वाले दो खतूत का दरमियानी ज़ाविया हादा है, ये जुमला आपको यहाँ लिखना है। देखिए फिर से क्या लिखना है, फ़र्ज़ कीजिए कि थीटा दिए गए जोड़ मसावात से ज़ाहिर होने वाले खतूत का दरमियानी ज़ाविया हादा है, इसलिए tan थीटा बराबर 2√h² - ab अपॉन a प्लस बी। इसके बाद बेटा आप क्या करिए कि ए बी और h की कीमतें यहाँ डालिए, तो h मतलब -2 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी इसके बाद की स्टेप ऐसे लिखिए आप, ये आएगा बेटा mod 2√-2 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू है 1 और बी की भी है 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे ये 2 जैसे कि वैसे आ गए, -2 का स्क्वायर मतलब 4 लिखे, -1 × 1 मीन्स यहाँ पे 1 आ गया, अपॉन 1 + 1 मीन्स 2। ये देखिए इसके बाद की स्टेप ये वाली है, तो ये देखिए ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसर, यहाँ पे 4 - 1 यानी 3 किस में आएंगे रूट में। अब देखिए बेटा ये 3 किसी का भी कामिल मुरब्बा नहीं है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब उसके बाद में देखिए तो tan थीटा की कीमत आ गई √3, तो ऐसा कोई ज़ाविया है कि tan का जिसकी कीमत √3 आती है, तो है वो है tan 60 डिग्री।
अब देखिए टेन के बराबर है, मतलब थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री के। इस तरीके से बेटा एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर आ गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3। और बेटा ये यही कीमत किसकी है, √3 कीमत किसकी है, टेन 60 डिग्री की है। ये भी कितना आता है, √3, ये हमको मालूम है। तो टेन के बराबर है, देखिए पूरी, तो ये थीटा किसके बराबर आएगा, 60 डिग्री के। इसलिए हमारा आंसर है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और π/3 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सिंपल ऐसी तरीके से की हुई है। तीसरा जो आपको सवाल दिया गया था, जो मसावत जो दी गई थी तीसरे सवाल में, आप वो लिखेंगे, इसको मसावत नंबर 1 नाम देंगे। इसका मवाजना ax² + 2hxy + by² = 0 से करेंगे। तो एक की कीमत कितनी आएंगी, 3, 2h की 2 मीन्स h की 1, यहाँ पर b की कीमत आएंगी -1। देखिए यहाँ पे लिखा है। फिर हम फर्ज करेंगे थीटा मतलूबा जाविया है या थीटा दी गई जोड़ मसावत से जाहिर होने वाले दो खतूत का दरमियानी जाविया हादा है। इसलिए टेन थीटा ये ज़ाब्ता लिखेंगे हम। इसमें फिर से ये कीमत डालेंगे। तो देखिए बेटा, ये 2 की जगह 2, h का स्क्वायर, तो h की कीमत 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ये माइनस की जगह माइनस, एक बार हम आपको लिख के बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये आएगा mod 2 √h मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ए की कीमत है 1, बी की कीमत है -1 अपॉन 1 माइनस सॉरी, यहाँ पे ए की जगह 3, यहाँ पर भी क्या आएगा 3 - 1। अब देखिए बेटा, अगली स्टेप में ये 2 की जगह पे 2 है, 1 का स्क्वायर 1 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, यहाँ पर प्लस हुआ। 3 1 ज़ा 3, नीचे 3 - 1 2, ये 2 से ये 2 क्या होंगे, कैंसिल। 3 + 1 4, रूट के अंदर 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, किसका मुरब्बा है, 2 का, इसलिए आंसर आएगा 2। फिर से देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 3 + 1 4, √4 का मतलब होता है 2। √4 मतलब 4 किसका कामिल मुरब्बा है, 2 का, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए बेटा, टेन थीटा की कीमत कितनी आ गई, 2, लेकिन टेन का कोई सा भी ऐसा जाविया नहीं है हमको मालूम 90 तक का जिसका जवाब 2 आता हो, इसलिए इसको जैसे कैसे रखेंगे, हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। इस तरीके से ये सवाल हुआ। अब देखिए, ये आखिरी सवाल है। ये देखिए कि इसमें जो मसावत दी गई है, तो इस मसावत को लिखेंगे सबसे पहले जवाब में। इसको देंगे मसावत नंबर 1, फिर इसका मवाजना आम मसावत से करेंगे तो एक ही कीमत मिलेंगी 2, 2h की कीमत -3 है, 2h की कीमत कितनी है, सॉरी -6 है। इसका मतलब h की कीमत कितनी आने वाली है, -6, ये 2 नीचे आ जाएंगे। तो h इज इक्वल्स टू 2 1 सा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3, ये माइनस एज इट इज़। तो h की जगह हम -3 लिखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए बेटा, आप ये b की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब फ़र्ज़ करेंगे कि थीटा मसावत 1 से ज़ाहिर होने वाले दो खतूत का दरमियानी ज़ाविया हादा है, इसलिए टेन थीटा बराबर 2 √h² - AB अपॉन a + b का मॉड। इसमें बेटा सारी कीमतें रखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर, ये हुआ 9, माइनस a × b, यानी ये 2 × 1, यहाँ पे कितना आएगा, 2 × 1 मीन्स 2, a + b मतलब 2 + 1 कितना आ गया, 3। अब बेटा ये कैंसिल तो हो नहीं सकते, इसलिए एज इट इज़ रहेंगे। 9 - 2 कितना होगा, √7। बेटा 7 किसी का कामिल मुरब्बा नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकते, तो ये आ गया है टेन थीटा का आंसर। 10 को, अब ये आपको पता है कि टेबल में मौजूद कोई कीमत इससे मैच नहीं करती 10 के, इसलिए टेन थीटा अगर 2√7/3 है तो थीटा की कीमत निकालें 10 को, इधर से इधर लीजिए, यहाँ आएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2√7/3। इस तरीके से आज के हमने ये मिसालें की है। ये आखिरी मिसाल आप खुद पढ़ के देखिए कि कैसे की हुई है, आप इसको खुद हल करिए। हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और ये सवाल हल करते भी आएगा। बेटा ये पेपर में 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने आपको कराए। तो अब यहाँ पर तो आप एक काम कीजिए, इनको अच्छे से पढ़िए, लिख कर देखिए और फिर बाद में सिर्फ क्वेश्चन लिखिए और ख़ुद से इसका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे।